हेलो, इधर देखिए भक्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने लोगों ने देखा है देवकी के प्रथम पुत्र को मारा है कंस ने, इसी प्रकार से देवकी वसुदेव के 6 पुत्रों को कंस समाप्त कर देता है। 7वें बार जब नंबर आता है तो भक्तों वो भगवान की कृपा से वो गर्भ रोहिणी के गर्भ में चला जाता है, जिसके द्वारा बलराम का जन्म होता है। और 8वें बार में स्वयं क्षीरसागर निवासी भगवान विष्णु आते हैं कारागृह में और देवकी वसुदेव सो रहे हैं, उन्हें माता और पिता कह करके जगा रहे हैं। आप लोग सीन के माध्यम से देखें। खोलो माता, आंखें खोलो पिता। हे पिता, हे माता, आंखें खोलो। हमें पिता और हमारी पत्नी देवकी को माता कहने वाले आप कौन हैं? पिता, क्या हमें बतलाना पड़ेगा हम कौन हैं? परंतु बतलाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों का आज्ञाकारी बनकर के आया हूँ, तो अवश्य बतलाऊंगा। पिता कि क्या खुद ही कहूँ बतलाना पड़ेगा आप कौन है? अवश्य बतलाऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का आज्ञाकारी बन करके आया हूँ। कि आंखें जो
कि कारागृह के तपसी हो रहा हूँ, मैं आपका अष्टम लाल हूँ। अष्टम लाल देवकी, पर तुम हमारे अष्टम लाल कैसे हो सकते हो? हे माता, याद करो त्रेता में जब मैं राम के रूप में था और तुम हमारी माता कैकेयी के रूप में थी। मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात जब पुनः अयोध्या में आया तो तुमने कहा माता, तुमने मेरा सगा पुत्र ना होकर के मेरी आज्ञा का पालन किया। हे बेटा, मैं तुम सगे पुत्र बनकर के कब आओगे? तो मैंने तुम्हें वचन दिया था कि हे माता, आगे द्वापर आने वाला है। आगे द्वापर में तुम हमारी माता यशोदा के रूप में होगी, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माता। परंतु मैं तुम्हारी गोद में तो आऊंगा, पर तुम्हारे आंचल का दूध नहीं पीऊंगा माता। आखिर क्यों नहीं पिएंगे? परंतु भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं कि देवकी के आंचल का आप दूध नहीं पिएंगे, तो फिर आप जीवित कैसे रहेंगे? जानते पिताश्री, जिस समय मैं अपनी माता के घर में आऊंगा और शिशुपन में जब आऊंगा तो हमारे जन्म लेने की आवाज को सुन करके हमारा मामा जो है, जानते हो पिताश्री, बोलो। हिक्कन से वहाँ खड़े सुनता ही भाई। जिस समय मैं अपने शिशुपन में आऊंगा, हमारा जन्म लेने के पश्चात जब मेरे मामा को पता चलेगा तो मुझे मारने के लिए जरूर आएगा। इसलिए मुझे गोकुल भिजवा देना पिताश्री। और जानते हो, गोकुल में मेरी योग माँ ने जन्म लिया है। वाह, हे पुत्र, अगर कि तुम पी न सके गर यहाँ इस मैया का दूध, गोकुल में कमती नहीं है गैया का दूध। पुत्र, अगर मेरा दूध नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पुत्र बन करके अवश्य आओ। परंतु जिस समय हमारे पिता हमें लेकर के जाएंगे गोकुल में, उस समय माता यशोदा के हमारी योग माया ने जन्म लिया है। तो मुझे पहुंचाने के पश्चात कि यशोमती घरी शिशुपन में आने के पश्चात हे माता श्री मुझे गोकुल में भिजवा देना। और गोकुल में माता यशोदा के यहाँ मेरी योग माया ने जन्म लिया है, मुझे आप पहुंचा करके और मेरी योग माया को लेकर के पुनः कारा गृह में आ जाए माता। ठीक है भगवान, यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप ही के कथनानुसार मैं करूँगा।
बस आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है प्रभु, आपका ये विशाल रूप देख करके हम दोनों प्राणी बहुत भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहा है भगवान। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करे प्रभु। की जो नाथ नरी दया हो आपका ये विशाल रूप देख करके हम दोनों प्राणी भयभीत हो रहे, डर लग रहा है। इसलिए मैंने आपसे ये रूप नहीं मांगा था। आप हम दोनों के पुत्र बन करके आए हो तो बाल रूप में आओ प्रभु, बाल रूप में। पिताश्री, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपने शिष्यपन में आ रहा हूँ। ठीक है भगवान। अरे देवकी, देखो पुत्र के जन्म लेते ही मेरे हाथों की हथकड़ियाँ, पाँव की भेड़िया टूट गई, जेल के फाटक खुल गए, पहरेदार सो रहे हैं। हमें तो लगता है ये सब मेरे पुत्र के का चमत्कार है। इसी के बीच में अपने पुत्र को हम गोकुल ले जाएंगे। लाओ देवी। जाओ मेरे जीवन धनी, जाओ मेरे प्राण, करे यमुना मैया तुम्हारा चलते चलते यमुना पर आ पहुंचा हूँ। बरसात भी हो रही है, अंधेरी रात है, मार्ग दिखाई नहीं पड़ रहा है। यमुना में जोरों से बह रही है, किस प्रकार से अपने पुत्र को हम इस पार करेंगे।
चाहता हूँ। इतनी तेजी से मत बढ़ो, मुझे डर लग रहा है। मैं अपने पुत्र को उस पर कैसे करूँगा, फिर भी मुझे कुछ हो जाए। मेरे पास चले जाए, तुम तुम्हें मेरे लाल, हम तुम्हें उस पार अवश्य करेंगे। ये कैसा चमत्कार, यमुना मैया बढ़ती गई। मैं जो ही यमुना में बढ़ता गया, त्यों ही यमुना मैया बढ़ती गई। और जैसे ही मेरे पुत्र के चरण यमुना में लगे, बहुत कम हो गई और मंद मंद बहने लगी। हे यमुना मैया, अब तो मैं आपसे पार हो गया। अब हमें नंद के यहाँ गोकुल में चलना चाहिए। हमें लगता है यही भवन है नंद का, और कपाट तो बंद है। जब खुलेंगे तभी मैं प्रवेश करूंगा। कुछ समय के लिए मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। अरे, जैसा प्रभु ने बताया था वैसा ही है। वास्तव में नंद रानी यशोदा कन्या के लिए सो रही है। इसी क्लेश में इस पुत्र को उनकी गोद में देना चाहिए और कन्या को लेकर के वापस चलना चाहिए। हे यशोदे, लो, हम अपना पुत्र तुम्हें सौंप रहे हैं, इसका ख्याल रखना। यशोदे ले कन्या को मैंने ले लिया है, अपने पुत्र को यशोदा की गोद में सुला दिया है। ये नहीं पता है यशोदा को कि मेरे पास में कौन लेटा है।
अब इसी के बीच में हमें चलना चाहिए, नहीं तो कंस को पता हो गया कि मैं गोकुल को पुत्र को लेकर के आऊंगा तो सारा भेद खुल जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा। चलना चाहिए वापस।